नमस्कार। हाँ तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि हमारे हृदय से संबंधित है, क्योंकि आज के इस व्यस्त जीवन में हर कोई मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तनावग्रसित है कि वो अपने इस छोटे से यंत्र यानी कि हृदय की देखभाल करना भूल जाता है। यह यंत्र जो कि हमारी धड़कनों को कंट्रोल करता है। धड़कनें बंद तो शरीर समाप्त। तो क्यों ना इस छोटे से यंत्र की देखभाल हम अच्छे से कर सके। आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता से, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ है। हमें हृदय रोग से बारे में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये हृदय रोग होने का सामान्य कारण क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो हृदय रोग पिछले 50 या 60 सालों में अगर हम देखें तो हृदय रोग, क्योंकि हमारी जीवन शैली इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है जी, उसी की वजह से हृदय रोग इतना प्रोमिनेंट हो गया है। अगर आप देखें आज से 50 साल पहले या हम आज़ादी के पहले की बात करें तो अगर उन लोगों की लाइफ की लॉन्गिटिविटी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। आज आप देखिए कि लाइफ की लॉन्गिटिविटी जो है कम हो गई है या हृदय रोग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। जो हृदय रोग हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 50 या 60 साल में एक आदमी अगर सीने दर्द के साथ आ रहा है तो हम सोचते थे कि हार्ट अटैक होगा। आज अगर 20 साल का लड़का आ रहा है हार्ट अटैक सीने में दर्द के साथ, तो वो हो सकता है कि उसे भी हार्ट अटैक हो। बेसिकली जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इसके अलावा अन्य प्रमुख कारण हैं जैसे स्मोकिंग जो कि बहुत प्रोमिनेंट है सोसाइटी में, डायबिटीज़ जो एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है, काफ़ी अरसे तक लोगों को डिटेक्ट ही नहीं हो पाता कि डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर, खाने के अंदर आप जितना भी आप जंक फूड यूज़ करते हैं दैट इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, और सेकेंडली और आप कहें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज हमें जो भी चीज़ मिल रही है वो बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड है, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना पड़ता उस फूड को लेने के लिए। तो ये सारे कारण हैं जो हमारी, ये कह सकते हैं कि ये जो जीवन शैली में जो बदलाव आया है उसकी वजह से हृदय रोग इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे खान पान का असर भी क्या हमारे हृदय पर पड़ता है। बिल्कुल। हृदय रोग एक्चुअली हम लोग इतने ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हैं नहीं। हम लोग सोचते हैं कि केवल जितना हम लोग डाइट में फ़ैट खा रहे हैं या कोई चिकनी चीज़ें खा रहे हैं उसकी वजह से हम लोगों को जो हृदय रोग हो रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल मैक्सिमम लोग अवेयर हैं कि भाई खाने में बहुत ज़्यादा घी तेल चिकनाई नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी भी ओवरऑल कैलोरीज को काउंट नहीं करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो, तो नो डाउट अगर आप ऐसे ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहे हैं तो हृदय रोग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है उन लोगों में। जैसे हमारी शुरुआत से ही हम लोग बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट्स यूज़ करते हैं, जैसे काऊ का घी और ये सब। अगर हम देखें तो एक तो ऑयल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ओवरऑल कैलोरी इंटेक जो है हम लोगों का कहीं सामान्य से बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक्सेसिव स्वीट्स भी खा रहे हैं या एक्सेसिव कैलोरी इंटेक भी है तो वो भी बॉडी में जो है तब्दील होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल की तरह और स्टोर्स बनाता है वो। डॉक्टर साहब, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर हमने अधिक कैलोरी ले भी ली है किसी कारण से, तो हम उसे एक्सरसाइज वगैरह करके बर्न कर लें। हाँ बिल्कुल जी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उतना एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं और एक आम आदमी अनुभव नहीं कर पाता कि उसे लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। अगर किसी से आप सामान्य तौर पे पूछें कि भाई आप दिन में क्या काम करते हैं, तो कहेगा कि मैं तो सर घर में बहुत काम करता हूँ, सारे घर में घूमता हूँ। अब किसी भी आम आदमी का घर 100 गज का होगा या 200 गज का होगा, उसमें कितना वो वॉक करेगा। बिल्कुल, उसे वॉक करने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो बेसिकली आपको नियर बाई किसी भी पार्क में या किसी भी स्टेडियम में जिससे आप जाएं और आप एक कैलकुलेटेड वे में वॉक कर पाएं कि भाई मैं 400 मीटर आज वॉक किया, 2 किलोमीटर वॉक किया, और उससे आप प्रेरित भी होंगे। आसपास जब आप लोगों को देखेंगे एक्सरसाइज करते हुए तो आपको डेफिनेटली बेटर महसूस होगा। सर, योगा या प्राणायाम भी इसमें कोई विशेष भूमिका निभाता है। बिल्कुल। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की हो, मोस्टली हम लोग रेजिस्ट करते हैं जितनी भी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं वो ना करें। बाकी एरोबिक्स में चाहे साइकिलिंग हो, चाहे आप वॉकिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, योगा हो, प्राणायाम हो, स्पेशली जितनी भी योगा और प्राणायाम में जो ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या जिन पेशेंट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि पहले हार्ट की कोई प्रॉब्लम है।
तो उन लोगों को ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, हर तरीके की एक्सरसाइज जो है करें, और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रखना है वेट लिफ्टिंग के ऊपर। डॉक्टर संजीव, क्या लक्षण हो सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हाँ अब हम हार्ट अटैक के पेशेंट हो सकते हैं? हार्ट अटैक के, देखिए इस बीमारी, ये यही केवल एक ऐसी बीमारी है जिसके आगे अटैक जुड़ा है। तो ये बताना तो बड़ा मुश्किल है कि किसको हार्ट अटैक होने वाला है। लेकिन हम लोग सामान्य तौर पे आप देखें तो अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो आमतौर पे लोग उसे कोरिलेट करते हैं कि नहीं ये तो वैसे ही गैस का दर्द हो रहा है या मांसपेशियों का दर्द हो रहा है। तो मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते या नियर बाई डॉक्टर के पास नहीं जाते, कभी ईसीजी नहीं कराते। बिल्कुल। तो और ना ही हर जगह हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो इसलिए किसी भी अगर साधारण पेन भी हो रहा है, अगर हल्का सा दर्द भी हो रहा है, तो एक पास के किसी भी डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट एक ईसीजी करा लें, जिससे आपको जो है थोड़ा आइडिया लगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ताकि आप एक लंबे खतरे से एक लंबे खतरे से बच सकें और टाइमली आप क्योर हो सकें, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितनी जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उतना बेटर ट्रीटमेंट होगा। लोग बाग जितने अवेयर खाने के लिए रहते हैं उतने शायद अपने हेल्थ के लिए नहीं, जिसका कारण ये आज एक आम लोगों में, और आपने बताया कि 20 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के कॉमन समस्या हो गई है। अभी हम लोग 20 साल के 25 साल के लड़के देखते हैं जो आते हैं बेसिकली चेस्ट पेन के साथ। देखा गया है यूजुअली हैवी स्मोकर्स हैं, टेंशन से भरी हुई ज़िंदगी है, रात भर जागे रहते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन पे जो है काम करते हैं। यूजुअली जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनकी लाइफ, या जो लड़के जो कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं, तो लाइफ का आप सोचिए कि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। आप रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, हाई पीक टेंशन है, इतना ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो आपको जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, हार्ट अटैक की जो समस्या है इसमें क्या एक्टिव स्मोकिंग ही कारण होती है या फिर पैसिव स्मोकिंग भी इसका एक कारण हो सकता है? देखिए, एज सच स्मोकिंग किसी भी तरीके से हो, दोनों ही हार्मफुल है, तो आपको बेसिकली अवॉइड करना है। जैसे बाहर की कंट्रीज में है कि स्मोक फ्री जोन्स हैं, बच्चों को हम लोग बचा के रखते हैं, तो ऐसे ही हमारी कंट्री में भी थोड़ी सी तो तब्दीली लानी पड़ेगी। या जो लोग स्मोक कर रहे हैं एटलीस्ट वही ये कोशिश करें कि स्मोकिंग बार्स हो जहाँ पे वो जाके स्मोक कर सकें, पर्टिकुलर एरिया में उन्हें परमिशन हो, अदरवाइज उन पे कुछ फाइन वगैरह हो, तभी ये चीज रोकी जा सकती है। गवर्नमेंट को थोड़े तो एक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, बिल्कुल, वरना जो है इसको प्रिवेंट करना मुश्किल है। डॉक्टर गुप्ता, क्या हाइपरटेंशन और स्ट्रोक भी हार्ट अटैक का ही एक कारण हो सकता है? नहीं, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक एक तरीके से आप ये सोचिए कि जैसे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक डेवलप होता है। ऐसे ही जब ब्रेन की नस में कोई चोकिंग होती है या कहीं ब्रेन की नस से कहीं कोई ब्लीडिंग होती है, तो उससे स्ट्रोक होता है। तो हाइपरटेंशन जो है दोनों के लिए ही प्रोवोकिंग है, स्ट्रोक के लिए भी प्रोवोकिंग है और साथ ही साथ जो है हार्ट अटैक के लिए भी प्रोवोकिंग है। तो ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन जो है नहीं देखा गया है, लेकिन जो है डेफिनेटली हाइपरटेंशन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एंड फॉर हार्ट अटैक ऑल्सो। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी ये कॉमन प्रॉब्लम होती है या फिर रेयरली होती है? यूजुअली हम लोग मानते हैं कि जो बच्चों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, तो हम लोग मानते हैं कि भाई वो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। बिल्कुल। और वही लेवल्स लेके हम लोग कंसिडर करते हैं एडल्ट्स के। हम लोग जो कंपेयर करते हैं, जो आप नॉर्मल रेंज देखते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल सो एंड सो नॉर्मल, तो वो उन बच्चों के होते हैं कि जो बेसिकली जब बच्चा बॉर्न करता है तो हम मानते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इट इज़ ए परफेक्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड। तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हम लोग सामान्य या नॉर्मल मानते हैं, उससे फिर हम लोग कंपेयर करते हैं। बच्चों के अंदर यूजुअली हार्ट अटैक नहीं होते हैं। हार्ट अटैक कुछ कंडीशंस में कॉमन होते हैं बच्चों के अंदर, जिनके अंदर फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया, यानी जो आपकी फैमिलीज़ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रन कर रहे हैं, ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से कॉमन हो सकता है। और दूसरा, या फिर जो आपकी हार्ट की नसें हैं उनका एबनॉर्मल ओरिजिन हो रहा है कहीं से, तो वो जो है हार्ट अटैक को लीड कर सकते हैं। यूजुअली बच्चों में नहीं देखा जाता है हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कुछ बच्चों के दिल में छेद हो जाता है या छेद न्यू बॉर्न बेबी में भी कई बार मिलता है, तो इसका कारण भी क्या हमारे हार्ट से ही है या फिर कोई अलग कारण? ये तो कंजेनाइटल डिफेक्ट है एक्चुअली, वो उसका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है, वो एक हार्ट की अलग प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा ना समझे कि अगर बच्चे में ऐसा कुछ बताया जाता है तो उसे आगे जाके भविष्य में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ें हैं जी। ऐसा कोई नहीं है कि अगर किसी बच्चे को छेद है तो भविष्य में उसे हार्ट अटैक होगा, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है आपस में।
डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हार्ट के मरीज को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए तो मनाही की जाती है, जैसे सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी चाहिए। क्या इससे हमारी जो हार्ट बीट्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है? नहीं, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट कर रही है, जैसे आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हृदय गति को बढ़ा रहा है। जब आपकी हृदय गति बढ़ती है तो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और अगर आपकी हार्ट की नसें ब्लॉक्ड हैं तो उस वक्त जो है आपको चेस्ट पेन फील होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हार्ट के पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट हार्ट का पेशेंट है तो हम लोग यूजुअली कहते हैं कि भाई आप 5-7 सीढ़ियाँ चढ़ जाइए, फिर रुक जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर वॉक कीजिए। लगातार लेकिन ना हाँ, करें। लगातार नहीं करना है। अगर आपको कोई भी चेस्ट कंजेशन या चेस्ट में पेन फील हो रहा है तो आपको जो है रुक जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है कि एसिडिटी जो है जिसकी वजह से एक जलन महसूस होने लगती है और अधिकांश लोगों में ये पाई जाती है, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है इसका? नहीं, एसिडिटी हार्ट अटैक का तो कारण नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि एसिडिटी के सिम्टम्स जो मतलब एसिडिटी से भी हमें थोड़ा सा चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो आदमी उसको कोरिलेट करता रहता है कि अरे मुझे तो केवल गैस का पेन हो रहा है या मुझे एसिडिटी का दर्द हो रहा है। तो वो यूजुअली इग्नोर करता है हॉस्पिटल जाने से, और वो या तो इनो ले लेगा या आसपास कोई भी मेडिसिन अवेलेबल होंगी, डाइजीन होगी, वो ले लेगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ इतना फ्रीक्वेंटली मेडिसिन मिल जाती हैं और हर मेडिकल स्टोर पे किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी एक कारण है कि लोग अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन करके और एसिडिटी ठीक करते रहते हैं, और कई बार उसके चक्कर में हार्ट अटैक जो है प्रोग्रेस हो जाता है। जी, तो सर और इनके अलावा और अन्य कारण क्या हो सकते हैं? टेंशन या फिर तनाव भरी जिंदगी, या फिर वर्क स्ट्रेस? टेंशन, वर्क स्ट्रेस। आप अगर सोचें तो अगर हम अपने फादर मदर को कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग भी थे तो यूजुअली आप महसूस करेंगे कि 4-5 बजे तक यूजुअली फ्री हो जाते थे या घर पे लौट के आ जाते थे। लेकिन आदमी आजकल क्या है कि एक भाग दौड़ में शामिल हो गया है। आप एक आदमी का घर लौटने का टाइम जो है वो रात को 8-9 बज गया है, या कहिए कि या तो ट्रैफिक की वजह से या वर्क स्ट्रेस की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक इतना प्रोग्रेस होता है। एक डिसिप्लिन लाइफ जो है शायद वो नहीं रही है, वो नहीं उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। अगर आदमी को अगर 10 बजे भी आपको अगर अपने दफ्तर पहुंचना है तो आदमी कोशिश करता है कि 7 बजे निकल जाए। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे तंदुरुस्ती 1000 नियामत में। तब तक देखते रहिए।